हमारे चैनल जे रिएक्शन में आपका स्वागत है। आखिरकार मुसलमान का भाई है, लेकिन जो अक्सर फ़लस्तीन में हालात आ रहे हैं उस पर कोई भी कंट्री या 57 मुल्क के देश के हुक्मरान कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इसी वीडियो लाए हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल हरगिज़ न भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, एक मुसलमान का भाई होता है। अगर उसे तकलीफ पहुंचती है तो दर्द इस मुसलमान भाई को भी होना चाहिए, फिर वो दुनिया के किसी भी इलाके में क्यों ना हो। आज फिलिस्तीन को देखिए, रफा के अंदर जो इजराइल जालिम कर रहा है, जो जालिम इजराइल जो वहाँ के मासूम लोगों को शहीद कर रहा है, बेवजह उन मासूमों को तकलीफ पहुंचा रहा है, और जो 57 इस्लामिक देश है वो बस हाथ पे हाथ रखकर तमाशा देख रहे हैं। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो लोग बस बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन एक्शन के नाम पर कोई चीज वो नहीं कर रहे हैं। तो इन नाम निहाद मुस्लिम देशों को बस ये कहना चाहते हैं कि तुमसे हिसाब अल्लाह तबारक व ताला जरूर लेगा। तुम लोगों को सामने ठहरा कर अल्लाह तबारक व ताला ये पूछेगा कि तुम्हारे हाथों में हुकूमत थी, तुम्हारे पास पावर थी, ताकत थी, फिर भी तुम लोगों ने अपने भाइयों की मदद क्यों नहीं की। तो दोस्तों, मैं जब छोटा था, मैं करबला के वाक़ये को सुनता था तो मुझे लगता था कि इमाम हुसैन अकेले क्यों पड़े थे, जबकि मुसलमान इतनी तादाद में थे, तो सारे मुसलमान उनकी तरफ क्यों नहीं आए, यानी उनकी तरफ से क्यों नहीं लड़े जालिम यजीद के खिलाफ। तो आज ये बात समझ में आ गई है कि फ़िलिस्तीन भी आज करबला बन चुका है और बाकी सारे मुसलमान बस तमाशा देख रहे हैं। हम ही क्यों ना हो। तो दिल तड़प रहा है, रो रहा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, उन बच्चों की हिफाजत फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखे। क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। हाल ही में सऊदी अरेबिया के जो बादशाह है वो बीमार हुए थे, और बीमार होने के बाद अब उनकी हालत जो है वो बेहतर है। तो हालत बेहतर होने के बाद उन्होंने एक ऐलान किया कि फ़िलिस्तीन के 1000 लोगों को, यानी जिनके लोग शहीद हुए हैं, उनके घर वालों को 1000 लोगों को उन्होंने चुना है, जिनकी जिम्मेदारी सऊदी हुकूमत ने ली है, उनको वो हज करवाएगी। तो ये बात अच्छी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन लोगों को हज करवाना ही आपका मकसद है? क्या आप लोग इन लोगों के लिए आप आवाज नहीं उठा सकते? क्या इन लोगों की आप ग्राउंड पे जाके मदद नहीं कर सकते? आपके पास क्या कुछ नहीं है? दौलत है, आपके पास ताकत है, हर चीज आपके पास है। एक तरफ ये दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि हम मुसलमान के खैरख्वाह हैं, हम मुसलमानों की बहुत चिंता करते हैं, और दूसरी तरफ इनके जो काम होते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ ही होते हैं। इस्लाम के खिलाफ अब ये लोग जा रहे हैं। सऊदी में क्या कुछ नहीं हो रहा है। शराब की दुकानें खुल रही है, वहाँ फैशन शो हो रहा है, वहाँ नंगी नंगी लड़कियां घूम रही है, वहाँ के बीचेस अब इतने गंदे हो गए हैं कि अल्लाहु अकबर, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, बस यही दुआ है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं कि सऊदी अरेबिया इस वक्त बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है। सिर्फ पिछले कुछ सालों के अंदर ही सऊदी अरेबिया में जिस तरह के कुछ बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके बारे में आज से लगभग 20-30 साल पहले तक कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता था। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस वक्त के साथ साथ बदलाव भी जरूरी होता है, वरना एक इंसान या फिर एक मुल्क वक्त से पीछे रह जाता है। मगर हैरानी की बात तो ये है कि सऊदी अरेबिया में बदलाव के नाम पर जिस तरह का खेल खेला जा रहा है, उनमें से ज्यादातर चीजें ऐसी है कि जो ना सिर्फ पूरी दुनिया के ज्यादातर मुसलमानों को हैरान परेशान कर रही है, बल्कि उनको पसंद भी नहीं कर रही है। और वो लगातार इन चीजों को लेकर गवर्नमेंट के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, सऊदी हुकूमत से ये मांग कर रहे हैं कि इसको रोक दे। और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ों में से एक जो सबसे अहम चीज़ है, वो दरअसल मक्का शहर की ऐतिहासिक कीमती चीज़ों का ख़त्म होना है। हिजाज़ मुक़द्दस की
जहां पर आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की कब्रें, उनके घर, उनकी बहुत सारी कीमती निशानियां मौजूद है। इन सभी को स्मार्ट और तरक्की याफ्ता शहरों के डेवलपमेंट के नाम पर ना सिर्फ ख़त्म कर दिया गया है, बल्कि जिन चीज़ों या फिर ये कहिए कि जिन जगहों के साथ इनको बदला गया है, उसमें खुद इन पाक जगहों की ही तौहीन है, यानी उनकी गुस्ताखी की गई है। रिपोर्ट्स की माने तो मजहब इस्लाम का सबसे मुकद्दस शहर यानी मक्का अपनी लगभग 95% ऐतिहासिक विरासत को खो चुका है, यानी जो उसकी कीमती ऐतिहासिक चीजें थी उनमें से 95% खत्म हो चुकी है। और ये सब कुछ हुआ है ऊंचे ऊंचे टावर और आसमान को छूती हुई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की वजह से। नए डेवलपमेंट के नाम पर इस्लामिक इतिहास की इन बड़ी बड़ी निशानियों को बड़ी तेजी के साथ खत्म कर दिया जा रहा है, जिसमें पुरानी मस्जिदें और बहुत सारे सहाबा इकराम की कब्रों के निशान और इसके अलावा उनके घरों के निशान तक मौजूद है। और जाहिर है ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो नई नई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनकर खड़ी होगी वो सऊदी अरेबिया को लाखों डॉलर कमा कर देगी। हालांकि हम सभी जानते हैं कि दूसरी साइड में जो इस्लामिक ऐतिहासिक निशानियां हैं वो भला सऊदी अरेबिया को कुछ भी कमाकर नहीं देने वाली है। जाहिर है सऊदी अरेबिया ये सब कुछ अपने विजन 2030 के लिए कर रहा है और इसका असर हम पहले ही जेद्दा और रियाद जैसे शहरों में देख चुके हैं, जहां पर अब ना सिर्फ बहुत सारे बड़े बड़े म्यूजिकल शो होते हैं बल्कि साथ ही साथ नाइट क्लब, बीच और इस तरह की बहुत सारी चीजें भी ओपन हो चुकी है। जाहिर है मोहम्मद बिन सलमान तो खुद अपने इंटरव्यू में ये बात कहते रहते हैं कि वो बहुत जल्द ही सऊदी अरेबिया को दूसरा यूरोप बना देंगे, यानी दुनिया के बहुत सारे लोग जो छुट्टियां पड़ने पर यूरोप घूमने का प्लान बनाते हैं वो दरअसल आने वाले दिनों में यूरोप की जगह सऊदी अरेबिया का प्लान बनाएंगे, क्योंकि जिन सारी चीज़ों की ख्वाहिश और उम्मीद वो यूरोप से रखते हैं वो सारी चीज़ें तो उनको सऊदी अरेबिया में ही प्रोवाइड कराई जाएगी। और जाहिर है इस मिशन पर बड़ी तेज़ी के साथ काम हो ही रहा है। सऊदी गवर्नमेंट मक्का की ऐतिहासिक चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। ये तो अपने आप में एक अहम बात है ही, मगर इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि कोई भी इंसान इन सारी चीज़ों पर बात ही नहीं करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो घर कि जिसमें 570 ईस्वी में वो पैदा हुए थे, उस घर को ना सिर्फ ख़त्म कर दिया गया बल्कि उसको जानवरों की मंडी में बदल दिया गया था। मगर बाद में जब मक्का के लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और इस मामले को लेकर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू किया तो गवर्नमेंट ने लोकल लोगों के दबाव में आकर जानवरों की मंडी से फिर इसको एक लाइब्रेरी में बदल दिया। मगर अब सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े शहर में मंडी के लिए या फिर लाइब्रेरी के लिए इस खास जगह के अलावा उनको कोई दूसरी जगह ना मिल सकी। इतना ही नहीं दोस्तों, आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो मुकद्दस घर जिसमें वो मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने के बाद ठहरे थे, उसको भी पूरी तरह से गिरा दिया गया है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त और इस्लाम के पहले खलीफा यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का घर है, जिसको अब गिराकर हिल्टन होटल की एक अजीमुशान बिल्डिंग में बदल दिया गया है, जिसको आप लोग आसानी के साथ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का घर है। ये वही घर है जिसके अंदर कुरान की कुछ आयत भी नाजिल हुई थी। इतना ही नहीं, आपकी 4 बेटियां यानी कि ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसुम और बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के साथ साथ आपके बेटे कासिम भी इसी घर के अंदर पैदा हुए थे। क्या आप जानते हैं कि इस घर के साथ क्या किया गया? दोस्तों, पहले तो इस घर को गिराया गया और बाद में यात्रियों के लिए इस जगह को बैतुल खुला में बदल दिया गया, यानी कि टॉयलेट की यूज के लिए।
मुस्लिम इतिहास का पहला स्कूल जिसको दारे अरकम कहा जाता है और जहां पर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कुरान सिखाया करते थे, उस जगह को भी अब मस्जिद हराम की तौसी में ख़त्म कर दिया गया है। जंगे ओहद के टाइम में जैसा कि आप सभी लोगों ने भी पढ़ा होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक यानी दांत मुबारक शहीद हो गए थे। उन दांतों को जहां पर दफनाया गया था उस जगह को भी हमेशा से ही एक निशानी के तौर पर याद रखा गया था, मगर अब उस निशानी को भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है। जमजम के कुएं के ऊपर मौजूद मेहराब हो या फिर बैतुल हुजून, वही बैतुल हुजून जो कि मदीना शहर के बकी कब्रिस्तान में मौजूद एक टूटी हुई इमारत है, जहां पर हज़रत बीबी फातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अक्सर अपना वक्त गुजारा करती थी, यहाँ पर इबादत किया करती थी और नबी अलैहिस्सलाम को याद किया करती थी। यहाँ पर एक कमरा हुआ करता था जिसके ऊपर गुंबद हुआ करता था। इस गुंबद को भी बाद में ख़त्म कर दिया गया क्योंकि शिया मुसलमान इसको हद से ज़्यादा मुक़द्दस समझकर इसकी ज़ियारत करने के लिए आया करते थे। पूरी दुनिया के इंसानों की माँ यानी कि बीवी हवा की कब्र के जो जिद्दा में मौजूद हुआ करती थी उसको भी कंक्रीट की दीवारों के जरिए से पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद यानी कि उनके फादर हज़रत अब्दुल्ला की कब्र के निशानों को भी ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा नबी अलैहिस्सलाम के चचा यानी कि हज़रत हमज़ा के नाम की जो मस्जिद हुआ करती थी और जो उनका घर हुआ करता था उसको भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हटा दिया गया है। सिर्फ इनकी कब्रों के चारों तरफ मामूली सी कुछ निशानियां बाकी रखी गई है ताकि इनकी कब्र को पहचाना जा सके। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ यानी कि बीबी आमिना की कब्रों की निशान को भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। चंद ईंट और पत्थरों की मदद से ही आम लोग पहचान पाते हैं कि ये नबी अलैहिस्सलाम की माँ की कब्र है। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी मुस्लिम ऐतिहासिक कीमती इमारतें और यादगारें हैं जो पिछले कुछ सालों के अंदर ही सऊदी हुकूमत के सिस्टम का शिकार होकर ख़त्म हो गई और इन सारी इमारतों और कीमती चीज़ों को एक वीडियो में मेंशन करना बताना मुमकिन नहीं है। इतिहास के एक मशहूर किले को भी गिरा दिया गया जिसको सल्तनत उस्मानिया के दौर में 19वीं सदी में पहाड़ की ऊंचाइयों पर बनाया गया था और ये सल्तनत उस्मानिया ने इसीलिए बनवाया था ताकि मस्जिदुल हराम की अच्छी तरह से हिफाजत की जा सके और ऊपर से इसके ऊपर निगरानी की जा सके। हालांकि दोस्तों सऊदी अरेबिया के लोकल लोग भी इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं और इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान भी नज़र आते हैं, मगर जाहिर है हुकूमत के सामने वो लोग भी क्या कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ सऊदी अरेबिया यूरोप को कॉपी करते हुए मॉडर्नाइज तो हो रहा है और उसकी देखा देखी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तो बना रहा है, मगर वो यूरोप से ये नहीं सीख रहा है कि आखिर अपनी ऐतिहासिक विरासत की हिफाजत कैसे की जा सकती है और हमको अपनी ऐतिहासिक चीज़ों के साथ क्या सलूक करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूरोप भले ही आज के दौर में बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है और टेक्नोलॉजी से मालामाल हो चुका है, मगर उसके बावजूद भी अगर आप गौर करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि यूरोपियन लोग आज भी ना सिर्फ अपनी ऐतिहासिक चीज़ों की हद से ज़्यादा हिफाजत करते हैं बल्कि उनको बहुत ज़्यादा अहमियत भी देते हैं। ख़ास तौर से जब आप लोग यूके और इटली जैसे देशों का दौरा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने हज़ारों और सैकड़ों साल पुरानी अपनी ऐतिहासिक चीज़ों को किस तरीके से महफूज कर रखा है और साथ ही साथ वो लोग इन सारी चीज़ों को अपने प्राउड की तरह पूरी दुनिया के सामने पेश करते हैं। क्योंकि जाहिर है दोस्तों कोई भी अक्लमंद इंसान अपने इतिहास को कभी नहीं भूलता है, क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि इतिहास तुम्हें याद रखे तो तुम अपना इतिहास हमेशा याद रखो। सल्तनत उस्मानिया के तुर्क हुक्मरानों ने भी मक्का और मदीना जैसे पाक शहरों पर एक लंबे वक्त तक राज किया था। उन लोगों के दौर में भी मक्का और मदीना शहरों में बड़ी बड़ी तामीरात हुई, बहुत सारी नई नई चीज़ों को डेवलप किया गया, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने
कभी भी ऐतिहासिक चीज़ों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, बल्कि उनके दौर में तो मक्का और मदीना का जिस तरह से एहतराम किया जाता था उसकी मिसालें दूर दूर तक नहीं मिलती। फिलहाल दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।